सेशन में। देखिए आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में जो सर्किल क्लास फर्स्ट ईयर का पढ़ा रहे थे एनसीईआरटी बुक से, और देखिए मैंने बोला भी कि एनसीईआरटी बुक के अलावा कुछ अदर बुक से भी पढ़ाएंगे, लेकिन पहले एनसीईआरटी से पूरा कोनिक सेक्शन पढ़ा दें। सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये चारों कोनिक सेक्शन पहले एनसीईआरटी से कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद अदर बुक से भी बताएंगे। एनसीईआरटी से इसके एग्जाम्पल बहुत ही आसान है, नहीं तो एग्जाम्पल भी कराते। मिसलेनियस एक्सरसाइज भी करवाएंगे, और अगर आगे टफ एग्जाम्पल मिलते हैं वो भी कराए जाएंगे। इसके बाद अदर बुक से कोनिक सेक्शन पढ़ाया जाएगा। तो देखिए, तो 11.1 पढ़ा रहे थे, हो सकता है नई वाली बुक में एक्सरसाइज चेंज हो गई हो सर्किल की। तो पुरानी बुक इसमें 11.1 है, इसमें से शायद 11 नंबर तक ही कंप्लीट किए थे। 4 क्वेश्चन बचे हैं, चारों क्वेश्चन आज समाप्त करते हैं, बता करके एक्सरसाइज को पूरी करते हैं। देखिएगा, जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए, वीडियो पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, और आपको कंपटीशन के भी वीडियो मिलेंगे आने वाले समय में, जब ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करना ना भूलें। आप ये पढ़ करके देखिए, पढ़ने के बाद आपको लगता है कि नहीं मेहनत की गई, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, जिसके पास बुक में वीडियो में या पिछले वीडियो में ही, पिछले वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन एक वीडियो में ही सारे क्वेश्चन आपको दिखाए थे। देखिए कहा गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल रेडियस 5 है। देखिए 12 नंबर बताना है, इसकी रेडियस 5 है, इसकी रेडियस 5 है। कहा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विथ रेडियस 5 हुज सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। सेंटर कहाँ पर लाई करता है? एक्स एक्सिस पर लाई करता है। सेंटर एक्स एक्सिस पर लाई करता है एंड पासिस थ्रू 2,3, और जो सर्किल है वो 2,3 से पास होता है। देखिए इसके अंदर रफली सब फिगर ड्रा करते हैं। ऐसे ये देखिए कोई सर्किल है, एक मिनट थोड़ा सा फिगर और इधर से बनाती हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसका सेंटर देखिए एक्स एक्सिस पर है, सेंटर ये एक्स एक्सिस पर, सेंटर एक्स एक्सिस पर है। तो इसका सेंटर जो है वो एक्स एक्सिस पर लाई करता है। इस क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विथ रेडियस 5। रेडियस इसकी 5 है, हुज सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। सेंटर कहाँ पर लाई करता है? एक्स एक्सिस पर लाई करता है एंड पासेस थ्रू 2,3 पॉइंट 2,3। देखिए तो ये सेंटर एक्स एक्सिस पर है, और ये जो सर्किल है 2,3 से पास होता है। कुछ भी ऐसे मान लो 2,3 ऐसे है। ये जो सर्किल है 2,3 से पास होता है। देखिए 2,3 से पास होता है, ये सेंटर है। देखिए अगर इसका सेंटर भी पता चल जाए, अगर सेंटर पता चल जाए तो हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ सर्किल। इक्वेशन ऑफ सर्किल x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अगर इसका किसी भी तरीके से सेंटर मालूम हो जाए, सेंटर फाइंड आउट कर लें, सेंटर फाइंड आउट होने के बाद में इक्वेशन ऑफ सर्किल का ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। एज रेडियस 5 है, h और k क्या होंगे? सेंटर। तो सेंटर किसी तरीके से इसका फाइंड आउट करते हैं। देखिए सपोज कर लिया जाए कि सेंटर इसका है h,0, h,0। देखिए सेंटर हम लोग जैसे h,k लेते हैं, h,k, लेकिन सेंटर कहाँ पर लाई करता है? एक्स एक्सिस पर। और आपको पता है एक्स एक्सिस पर जो ऑर्डिनेट की वैल्यू होगी, जो वाई की वैल्यू होगी, 0 होगी। एक्स एक्सिस पर ये जो के वाली वैल्यू है ये 0 होगी। एक्स एक्सिस पर जो ऑर्डिनेट की वैल्यू है, जो वाई की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी।
एक्स एक्सिस पर जो आर डी नेट है या जो वाई की वैल्यू है ये 0 हो जाएगी, तो एच कामा 0। अगर आप पूछा जाए सेंटर को एच कामा के क्यों नहीं सपोज किया, तो आप बताओगे सेंटर जो है वो एक्स एक्सिस पर लाई करता है और एक्स एक्सिस पर के की वैल्यू मीन्स वाई की वैल्यू मीन्स आर डी नेट की वैल्यू 0 होगी। अब देखिए रेडियस कितनी है 5। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सेंटर की। सेंटर मीन्स एच और के की, तो के की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 है। क्यों, क्योंकि सेंटर कहाँ पर लाई करता है, एक्स एक्सिस पर। सेंटर एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो के की वैल्यू 0 हो गई। एच की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो अब आप फिगर से देखिए, और सर्किल जो है 2,3 से पास होता है, 2,3 से पास होता है, तो 2,3 कहाँ पर होगा, सर्किमफ्रेंस पर ही होगा। सर्किल जिस पॉइंट से पास होता है, सर्किल जिस पॉइंट से पास होता है वो पॉइंट कहाँ पर होगा, सर्किमफ्रेंस पर होगा। सर्किल जिस पॉइंट से पास होता है, सर्किल जिस भी पॉइंट से पास होता है वो पॉइंट कहाँ पर होगा, सर्किमफ्रेंस पर होगा, सर्किमफ्रेंस पर होगा। तो 2,3। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एच की, क्यों कितना है, ऑलरेडी 0 है। अगर सेंटर की वैल्यू निकल आएगी, सेंटर की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, इसके बाद इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए तो अब फिगर से देखते हैं थोड़ा सा। तो अगर देखा जाए यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस, तो रेडियस ही होगी। ये रेडियस कितनी है 5, ये रेडियस ही होगी। ये देखिए रेडियस ही होगी। अगर ये डिस्टेंस निकाली जाए, सेंटर और सर्किमफ्रेंस के बीच की डिस्टेंस, सेंटर और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, और ये पॉइंट कहाँ पर है, सर्किमफ्रेंस पर है। सर्किमफ्रेंस पर क्यों है, क्योंकि जो सर्किल है इस पॉइंट से पास होता है। अगर सर्किल किसी भी गिवन पॉइंट से पास होता है, सर्किल किसी भी गिवन पॉइंट से पास होता है, तो गिवन पॉइंट कहाँ पर होगा, सर्किमफ्रेंस पर होगा। या ऐसे भी कह सकते हैं इन अदर वर्ड, अगर कोई भी पॉइंट सर्किल पर लाई करता है, इन अदर वर्ड वी कैन से, अगर कोई भी पॉइंट सर्किल पर लाई करता है, कोई भी पॉइंट सर्किल पर लाई करता है, मतलब कहाँ पर लाई करेगा, सर्किमफ्रेंस पर लाई करेगा, सर्किमफ्रेंस पर लाई करेगा। अब अगर ये डिस्टेंस निकाल लें, देखिए डिस्टेंस बिटवीन h,0 एंड 2,3, अगर इनके बीच की डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस रेडियस ही होगी, ये डिस्टेंस रेडियस ही होगी। अब देखो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे इनके बीच की, अगर इनके बीच की डिस्टेंस निकाली जाए तो ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, देखिए रेडियस के ही इक्वल होगी। इसको समझिएगा, 1 मिनट थोड़ा सा इंक दे दें मार्कर को। अब देखिए ये डिस्टेंस निकाल ली जाए तो ये डिस्टेंस रेडियस के ही इक्वल होगी। तो कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, अंडर रूट, जैसे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, h-2 का होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 3 का, इक्वल टू रेडियस, रेडियस कितनी है 5 है, ये हो जाएगा अंडर रूट h-2 का होल स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 5। देखिए स्क्वायरिंग कर दी जाए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दी जाए। इधर स्क्वायरिंग करेंगे, अंडर रूट हटेगा, h-2 का होल स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 25, h-2 का होल स्क्वायर 25 माइनस 9, h-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। देखिए इधर से स्क्वायर रूट हटा दें, स्क्वायर हटा दें, ये स्क्वायर हटाएंगे, इधर स्क्वायर रूट आएगा प्लस माइनस 4 आएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट प्लस माइनस 4। अब देखिए h इक्वल टू -2 इधर जाएगा, +2 हो जाएगा, प्लस -4। एक बार अगर पॉजिटिव साइन लिया जाए, यहाँ पर पॉजिटिव साइन लिया जाए तो h की वैल्यू आएगी 6, h की वैल्यू 6। और अगर यहाँ पर निगेटिव साइन लिया जाए, निगेटिव साइन लेंगे तो h की वैल्यू आएगी -2, h की वैल्यू -2। देखिए h की 2 वैल्यू आ गई, स्क्वायर हटाया गया, इसका स्क्वायर रूट प्लस -4, -2 को इधर ट्रांसफ़र कर दिया, +2 हो गया। अगर यहाँ प्लस साइन लेते हैं तो 2 + 4 कितना हो जाएगा 6, अगर यहाँ माइनस लेते हैं तो 2 - 4, 2 - 4 -2 हो जाएगा। अब देखिए अब इक्वेशन ऑफ सर्किल,
इक्वेशन ऑफ सर्किल है क्या, x माइनस एच का होल स्क्वायर, h की जगह 6 ले लें, प्लस y माइनस के तो ऑलरेडी 0 है, के ऑलरेडी कितना है 0। देखिए यहाँ पर सेंटर ऐसे दो सेंटर पॉसिबल हैं, ऐसे दो सेंटर पॉसिबल हैं जो x एक्सिस पर होगा। एक h कामा 0 मीन्स 6 कामा 0, 6 कामा 0 भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है h कामा 0 माइनस 2 कामा 0, माइनस 2 कामा 0, माइनस 2 कामा 0 भी हो सकता है। मतलब इसका पॉसिबल सेंटर माइनस 2 कामा 0, माइनस 2 कामा 0 मतलब इस साइड भी सर्किल हो सकता है, एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में भी पॉसिबल है। तो देखिए h की जगह और k की जगह 0 इक्वल टू a स्क्वायर, a मीन्स रेडियस, रेडियस कितनी 5 का स्क्वायर 25 स्क्वायर, यहाँ आएगा x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25, एक आंसर। अगर सेंटर हम लोग ये ले लें माइनस 2 कामा 0, सेंटर हम लोग किसको ले लें माइनस 2 कामा 0, तब देखिए इक्वेशन ऑफ सर्किल x माइनस एच का होल स्क्वायर, x माइनस एच, h की जगह माइनस 2, y माइनस के ऑलरेडी कितना है 0 है क्योंकि सेंटर जो है x एक्सिस पर है, इक्वल टू a स्क्वायर, ए यही रेडियस, रेडियस कितनी 5 का स्क्वायर 25, x प्लस 2 का होल स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 25। ये मतलब दो सर्किल ऐसे पॉसिबल हैं, दो सर्किल ऐसे पॉसिबल हैं जो 2 कामा 3 से पास होंगे, जिनकी रेडियस 5 होगी और सेंटर कहाँ पर लाई करेगा x एक्सिस पर लाई करेगा। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कर दिया जाए, यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया जाए, तो इन दोनों को सॉल्व भी किया जा सकता है। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब देखिए 13 नंबर का आ गया। 13 नंबर एक बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू 0 कामा 0, मतलब ऐसा सर्किल जो 0 कामा 0 से पास होता है एंड मेकिंग इंटरसेप्ट a एंड b ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए बुक आपके पास होगी, आप खोल के रख लीजिए, बुक नहीं है तो पिछले वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन वीडियो में ही दिखाए थे और हमने कहा था इनका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो तब समझो। एक ऐसा सर्किल जो ओरिजिन से पास होता है, 0 कामा 0 से पास होता है और मेकिंग इंटरसेप्ट a एंड b ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस पर a और b का इंटरसेप्ट कट करता है। देखिए फिगर कुछ ऐसे इसका बनाया जाए, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये एक सर्किल है, ये एक सर्किल हो गया, देखिए ओरिजिन से पास होता है, ये देखिए यहाँ पर ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन मतलब 0 कामा 0 से पास हो रहा है। ये x एक्सिस पर इंटरसेप्ट OA क्या है, x एक्सिस पर इंटरसेप्ट है और OB क्या है, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट है। OA x एक्सिस पर इंटरसेप्ट है, OB y एक्सिस पर इंटरसेप्ट है। तो जो x एक्सिस पर इंटरसेप्ट है उसकी लेंथ गिवन है a है, जो y एक्सिस पर इंटरसेप्ट है उसकी लेंथ b है। x एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है उसकी लेंथ a है, y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है उसकी लेंथ b है। अब इसका इक्वेशन बताना है, इक्वेशन। और सर्किल पास कहाँ से होता है, ओरिजिन से। ये 0 कामा 0 है, गिवन भी उसमें 0 कामा 0 से,
देखिए इक्वेशन आप सर्किल अगर हमें बताना है तो हम लोग सबसे पहले दो चीज़ें फाइंड आउट कर लें, सेंटर फाइंड आउट कर लें और इसकी रेडियस फाइंड आउट कर लें। सेंटर और रेडियस, सेंटर और रेडियस अगर फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर वही x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। सबसे पहले क्या निकाला जाए, सेंटर और रेडियस। सेंटर और रेडियस सपोज कर लेते हैं, देखिए ये मान लीजिए सेंटर है, देखिएगा सी सेंटर है, यहाँ से इसे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया जाए P और इस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए Q। देखिए ये सपोज कर लिया सेंटर, गौर से देखिएगा, सपोज कर लिया कि ये सेंटर है। अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया गया CP और इस पर परपेंडिकुलर CQ। अब देखिए ये हो जाएगा a/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा a/2। 9th क्लास में हम लोग एक थ्योरम पढ़ते हैं कि सर्किल के सेंटर से अगर कार्ड पर परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए तो कार्ड को बाइसेक्ट कर देता है। सर्किल के सेंटर से अगर कार्ड पर, कार्ड कौन है, OA, अगर देखा जाए तो OA कार्ड भी है, OA कार्ड है किसकी, सर्किल की। तो सर्किल के सेंटर से अगर कार्ड पर परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए, कार्ड पर परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए तो कार्ड को बाइसेक्ट करता है। 9th क्लास में थ्योरम है, सर्किल के सेंटर से कार्ड पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर कार्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो कार्ड OA को ये परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया, सर्किल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया तो कार्ड को बाइसेक्ट कर देगा। तो कार्ड कितनी, A बाइसेक्ट करेगा तो a/2। सेम प्रोसेस इसमें होगा, OB भी एक कार्ड है, OB भी एक कार्ड है, सर्किल के सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा है तो कार्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करने का मतलब ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये वाली देखो, ये हो जाएगा b/2। देखिए बाइसेक्ट करने का मतलब ये लेंथ b/2, ये लेंथ b/2 हो जाएगा। तो अब अगर देखिए ये b/2 है तो ये भी b/2 ही हो जाएगा, ये डिस्टेंस भी b/2 हो जाएगा, ये b/2 है तो ये भी b/2 हो जाएगा। तो अब देखिए जैसे ये ओरिजिन है, इधर समझिए ये ओरिजिन है O, ये डिस्टेंस कितनी है a/2 और ये C है, जैसे ये डिस्टेंस कितनी है b/2 ऐसे, क्योंकि ये भी b/2 हो गया। क्यों b/2 हो गया, क्योंकि सर्किल के सेंटर से कार्ड पर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया तो कार्ड को बाइसेक्ट कर दिया b/2, तो ये b/2 तो ये भी b/2, सेम डिस्टेंस होगी। अब देखिए जैसे ये ओरिजिन है ही है, ओरिजिन से तो पास ही हो रहा है, ये a/2 है, ये b/2 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a/2 कामा b/2, a/2 कामा b/2। जैसे आपसे कह दिया जाए ये ओरिजिन है, ये डिस्टेंस 2 है और कह दिया जाए ये डिस्टेंस 3 है, सपोज कर लो, तो ये पॉइंट क्या बनेगा 2,3। तो ऐसे क्या बन जाएगा, ये सेंटर क्या बन जाएगा a/2 कामा b/2। ये जो सेंटर है बनेगा, ये सेंटर a/2 कामा b/2, ये सेंटर बन जाएगा। देखिए तो सेंटर हमें पता चल गया, तो यहाँ पर सेंटर की वैल्यू पता चल गई, सेंटर हो गया a/2 कामा b/2। अब रेडियस फिगर में देखो कौन होगी, ये जो OC है ये रेडियस होगी, OC, अरे सॉरी देखिए जो OC है ये रेडियस होगी, OC यहाँ पर रेडियस हो जाएगी। अलग समझ सकते हैं, फिर से देखिए जैसे ये O है, ये a/2 है और ये b/2 है, ये C है, ये OC रेडियस है, OC रेडियस है। ये अच्छा पॉइंट कितना है a/2 कामा b/2। देखिए तो सेंटर पता चल गया a/2 कामा b/2, ये रेडियस निकाल लें और सेंटर और रेडियस पता चल जाएगा तो इक्वेशन आप सर्किल भी पता चल जाएगा। अब रेडियस कैसे निकालें, यहाँ पर रेडियस निकालने के दो मेथड हैं। देखिए दो मेथड क्या हैं, एक तो ये ओरिजिन है 0,0 है, ये ओरिजिन है 0,0। एक काम कर सकते हैं ये कि 0,0 और इस a/2 कामा b/2 मतलब O से C तक की डिस्टेंस निकाल लें, O से C तक की डिस्टेंस निकाल लें, रेडियस आ जाएगी। O से C तक की डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें तो रेडियस आ जाएगी। या फिर ऐसा करें, अगर डिस्टेंस ना लगाएं तो ये जो जैसे इसको हमने P सपोज किया है, तो ये जो ट्रायंगल है OCP, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दें। जो ट्रायंगल OCP है,
ये ट्रायंगल OCP है, OCP, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दें। हाइपोटेनियस का स्क्वायर मीन्स OC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर CP का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर OP का स्क्वायर, इससे भी रेडियस आ जाएगी। देखिए तो कह सकते हैं इन ट्रायंगल, ये P है ना, OCP, हाइपोटेनियस का स्क्वायर OC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर CP का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर OP का स्क्वायर। देखिए तो OC स्क्वायर इक्वल टू CP B/2 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा B²/4, OP A/2 है, A²/4, OC स्क्वायर, ये कह सकते हैं A² प्लस B² इक्वल टू 4। तो OC कितना आ जाएगा, √A² प्लस B²/2, ये आएगा। देखिए इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे, अंडर रूट हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2, यही रेडियस हो गई, यही रेडियस होगी। देखिए तो ये रेडियस की वैल्यू हो गई। अब इक्वेशन ऑफ सर्किल, x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू A²। देखिए x माइनस h मीन्स ये A/2, k मीन्स B/2, a मीन्स रेडियस, ये देखिए रेडियस है अंडर रूट A² प्लस B²/2 पूरे का स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, A² प्लस B² माइनस 2ab, A² प्लस B² माइनस 2ab, इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर, A² प्लस B² माइनस 2ab, इसमें स्क्वायर करेंगे तो A² प्लस B²/4 हो जाएगा। देखिए x² प्लस A²/4 माइनस AX प्लस Y² प्लस B²/4 माइनस BY। इसमें देखिए 4 से अलग अलग डिवाइड कर दो, ऐसे A²/4 प्लस B²/4, 4 से अलग अलग डिवाइड कर दिया, 4 से अलग अलग डिवाइड किया, ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया, x² प्लस Y² माइनस AX माइनस BY, ये आ गया इक्वेशन ऑफ सर्किल। ये देखिए आ गया इक्वेशन ऑफ सर्किल। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला बताते हैं। अभी 2 क्वेश्चन बचे हैं साइड में, ले लीजिए। देखिए 14 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, सेंटर गिवन है 2, और सर्किल पासेस थ्रू 4, 5। देखिए सेंटर इसमें गिवन है 2, 2, ऐसे है कोई सर्किल, ये इसका सेंटर है 2, 2, रेडियस नहीं पता है। अगर इसमें रेडियस और फाइंड आउट कर ले, देखिए सेंटर गिवन है 2, 2, अगर इसमें रेडियस और फाइंड आउट कर लें तो इक्वेशन ऑफ सर्किल x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू A², x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू A²। तो सेंटर गिवन है 2, 2, इसमें रेडियस नहीं गिवन है, लेकिन एक चीज़ और गिवन है कि जो सर्किल है ये पासेस थ्रू 4, 5 से पास होता है। और हमने आपको बताया कि सर्किल जिस पॉइंट से पास होता है वो पॉइंट कहाँ पर होंगे, सर्कमफ्रेंस पर होंगे, सर्कमफ्रेंस पर। इन अदर वर्ड
दूसरे शब्दों में ऐसे भी कहा सकता है कि अगर कोई पॉइंट सर्किल पर लाई करता है, अगर कोई पॉइंट सर्किल पर लाई करता है तो कहाँ पर होगा, सर्किमफ्रेंस पर होगा। अगर कोई पॉइंट सर्किल पर लाई करता है, कोई भी पॉइंट सर्किल पर लाई करता है तो वो पॉइंट सर्किमफ्रेंस पर होगा, या फिर अगर सर्किल किसी पॉइंट से पास होता है तो पॉइंट भी सर्किमफ्रेंस पर होगा। तो सर्किमफ्रेंस पर होगा। सर्किल कहाँ से पास होता है, 4,5, ये 4,5 से पास होता है। अब देखिए, अगर ये डिस्टेंस निकाल लें, ये डिस्टेंस सपोज कर लो पॉइंट P है, अगर ये डिस्टेंस निकाल लें तो रेडियस आ जाएगी। ये डिस्टेंस देखिए निकाल लें तो रेडियस आ जाएगी। तो रेडियस कैसे आएगी, रेडियस का मतलब CP डिस्टेंस। CP डिस्टेंस कैसे आएगी, देखो अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये आएगा -2 का स्क्वायर 4, यहाँ -3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 13, ये रेडियस आ गई, ये रेडियस आ गई। -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9 रेडियस। अब देखिए इक्वेशन ऑफ सर्किल, x माइनस h का होल स्क्वायर, y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो x माइनस h और k क्या हो गया, सेंटर, सेंटर कितना है 2,2, क्या हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर। रेडियस कितनी है, अंडर रूट 13, अंडर रूट 13 का स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया 13 आ जाएगा। तो सॉल्व तो सभी लोग कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन आ जाएगा सर्किल का। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और लास्ट नंबर देखिए, इसके बाद लास्ट है क्वेश्चन, सर्किल यहाँ से समाप्त हो जाएगा। देखिए देखिए 15 नंबर बताने के लिए हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया था, कहा गया पॉइंट है -2.5, 3 पॉइंट और इक्वेशन ऑफ सर्किल है x² + y² 25, ये है। हमको बताना है ये पॉइंट सर्किल पर कहाँ लाई करता है। तो फर्स्ट वीडियो में ऐसा कॉन्सेप्ट बता के हैं। डायरेक्ट अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले प्लेलिस्ट पर जाइए और फर्स्ट वीडियो से देखिए, प्लेलिस्ट पर जाके फर्स्ट वीडियो से आपको बताना है कि ये पॉइंट सर्किल में कहाँ पर लाई करता है। कहाँ पर लाई करने का मतलब हो गया सर्किल के आउटसाइड है कि सर्किल के इनसाइड है कि एट द सर्किल है। एट द सर्किल मतलब सर्किमफ्रेंस पर है। हमको बताना है कि जो पॉइंट की सिचुएशन क्या है इस सर्किल के रिस्पेक्ट में, पॉइंट की सिचुएशन बतानी इस सर्किल के रिस्पेक्ट में। तो पॉइंट आउटसाइड भी सर्किल हो सकता है, इनसाइड भी सर्किल हो सकता है, आउटसाइड सर्किल भी हो सकता है, इनसाइड सर्किल भी हो सकता है, एट द सर्किल भी हो सकता है। तो इसका एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमने समझाया था। हमने कहा था ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में भी आते हैं तो बहुत आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, जो कॉन्सेप्ट आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, इस पॉइंट से इसको सेटिस्फाई करा दीजिए, इस पॉइंट से इसको सेटिस्फाई करा दीजिए, कैलकुलेशन कीजिए। अगर वैल्यू प्लस की आ जाए, वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो पॉइंट आउटसाइड होगा, वैल्यू माइनस की आ जाए तो पॉइंट इनसाइड होगा, और अगर जीरो आ जाए तो पॉइंट कहाँ होगा, एट द सर्किल मतलब सर्किमफ्रेंस पर होगा। क्या बताया, इस पॉइंट से इस सर्किल को सेटिस्फाई कराइए, इस पॉइंट से सर्किल को सेटिस्फाई कराइए, कैलकुलेशन कीजिए, यही बताया था। अगर वैल्यू प्लस की आ जाए तो पॉइंट कहाँ होगा, आउटसाइड द सर्किल, अगर माइनस की आ जाए तो पॉइंट कहाँ होगा, इनसाइड सर्किल, और अगर जीरो आ जाए तो एट द सर्किल, एट द सर्किल। देखिए तो क्या करेंगे, पहले इसको ऐसे लिख लो, x² + y² - ऐसे
अब देखो लेफ़्ट साइड ले लो इसकी, पहले लेफ़्ट साइड x² + y² - 25, इसको सेटिस्फाई करा दो। सेटिस्फाइंग विथ, किससे सेटिस्फाई कराओगे? -2.5, 3.5। अब देखिए कैसे सेटिस्फाई कराएंगे। x को रिप्लेस करेंगे -2.5 से, y को रिप्लेस करेंगे 3.5 से, ये आएगा 6.25 और ये आएगा 12.25 -25। देखो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आएगा 18.50, इन दोनों को प्लस करेंगे -25, इन दोनों को प्लस कर दिया तो 18.50, इन दोनों को प्लस किया 18.50। वैल्यू यहाँ से बचेगी माइनस का 6.50, ये बचेगा। माइनस की वैल्यू आ गई। देखिए वैल्यू कैसी आ गई? निगेटिव। अब हमने बताया था अगर वैल्यू निगेटिव आ गई तो पॉइंट कहाँ होगा? इनसाइड द सर्किल। तो लिखेंगे पॉइंट इज इनसाइड द सर्किल, सर्किल के अंदर है। अगर प्लस की वैल्यू आती तो पॉइंट कहाँ होता? आउटसाइड द सर्किल। 0 आता तो सर्किल पर होता या सर्कमफ्रेंस पर कह सकते थे, एट द सर्किल या सर्कमफ्रेंस पर। तो यहाँ से देखिए एक्सरसाइज समाप्त है। नेक्स्ट वीडियो में आपको पैराबोला का कॉन्सेप्ट बताएंगे, पैराबोला बताएंगे। तो अगर अब आपको लग रहा हो कि नहीं आपके लिए मेहनत करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।